हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक हथौड़े की, एक कील की और एक दीवार की। देखिए, अगर मैं कील की बात करूँ तो सारे कील 99.9999% कील्स के आगे पॉइंट होता है। कुछ कील्स में आगे पॉइंट्स नहीं होता है। मैं सबके बारे में बात करूँगा आपसे। तो होता क्या है, इस तीनों का रिलेशनशिप क्या है? हथौड़ा, कील और दीवार। कील को हम दीवार पे पॉइंट करते हैं, हथौड़े को उसमें मारते हैं और धीरे धीरे वो कील दीवार में धंसती जाती है। हमें ये पता करना है। तो होता क्या है, हथौड़े को भी लगता है कि उसे चोट लग रहा है, कील को भी लगता है उसे चोट लग रहा है, दीवार को भी लगता है कि उसे चोट लग रहा है। मतलब ये चोट हर एक को लगता है कि चोट उसे लग रही है। अगर हम कील को देखें तो कील को चोट दो साइड से लगती है, एक पीछे से भी और दूसरा आगे से भी। तो आपको इससे देखना क्या है कि बट हथौड़े का काम क्या है कि कील को दीवार में ठोकना और फिर हट जाना। अगर इस पूरे प्रोसेस में देखिएगा तो बंधन किसका होता है? दो लोग जुड़ते कौन से हैं? कि वह दीवार और कील। हथौड़ा कहीं इस प्रोसेस के बाद हट जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कील और दीवार एक मजबूत बंधन के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे को मजबूती देते हैं। तो अब ये एक्चुअली है क्या? देखिए, अगर हथौड़े को देखिएगा तो हथौड़ा एक टीचर है जो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कील को देखिएगा तो कील एक स्टूडेंट है जिसको हथौड़ा चोट पहुंचाता है। ऐसा लोगों को लगता है कि उसको चोट पहुंचाया जा रहा है, बट वो उससे मजबूत बना रहा होता है। उसे दो टाइप से चोट लगता है। और दीवार क्या है? दीवार आपका एक्चुअली फाइनल एम है, एम्बिशन है, आपका ये गोल है। तो एक टीचर जो हथौड़ा है वो बार बार चोट आपको करता है। ऐसा लोगों को लगता है कि वो चोट कर रहा है, बट वो आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहा होता है। कील का पीछे थोड़ा सा मोटा होता है। इसका मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं तुम्हारे दिए गए नॉलेज को, जिसे आप चोट बोल सकते हो, तुम्हारे दिए गए वार को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और मैं आगे पिन पॉइंटेड हूँ। अब कील का पिन पॉइंटेड का क्या मतलब होता है? ये उसका पैसन होता है, ये उसका जील होता है, ये उसकी आत्मविश्वास होती है, ये उसके अंदर का पावर होता है। ये उसको लगता है कि नहीं, मुझको जाना है आगे। तो देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि कोई भी कील जब भी बनती है तो 99.999% कील्स आगे पिन पॉइंट होता है। तो कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट कभी भी ये मत मानिएगा कि मुझसे इस दीवार पे, मेरे अपने एम्बिशंस पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर आपका वो दीवार लोहे का नहीं हुआ, हो सकता है कि कुछ कील लोहे के लिए नहीं बनी हुई हो, कुछ कील्स दीवार के लिए बनी हो, कुछ लकड़ी के लिए बनी हो। तो कील्स को पता होना चाहिए कि उसको क्या बनना है। और ये बताता कौन है? हथौड़ा बताता है। ये बताता कौन है? सिचुएशन बताता है। तो कील जो है आप है। अगर आप चीज़ों को अपने गुरु से, अपने टीचर से एक्सेप्ट करने लगो और उसको आगे पिन पॉइंट में अपने पैशन की तरफ आगे जाने लगो, तो आपका जो दीवार, आपका जो ड्रीम है, आपका गोल है, उसमें आप धंसते चले जाओगे और उसको अच्छे से जकड़ लोगे और उसका पार्ट्स बन जाओगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि हथौड़ा अगर आपको कुछ चोट पहुंचाता है, अगर आपके टीचर आपको डांटते हैं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, जब आपको कुछ टफ लगते हैं, उसको ग्रैब्स कीजिए, उसको दोबारा सुनिए, देखिए और आगे बढ़िए। उसको देखिए, एनर्जी को अपने अंदर बटोरना होता है। जब आपको कोई मारता है ना तो एनर्जी देता है, उस एनर्जी को कील अपने अंदर बटोरती है और आगे छोटे से पॉइंट में, जब पॉइंट आपका छोटा होता है, एरिया छोटा होता है, तो फोर्स ज़्यादा लगता है, उस फोर्स के साथ अंदर जाते हैं। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं होता है। हाँ, उसको हथौड़े से सही चोट करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी इस प्रोसेस में आपने देखा होगा कि कील क्या होती है? टेढ़ी हो जाती है, बट हथौड़ा उसको फिर से मार के सीधा करता है। हथौड़ा मतलब आपका टीचर आपको हमेशा मार के सीधा करता रहता है कि आप जाइए, आगे बढ़िए। बट मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस प्रोसेस में टूटना मत, आप बनाए बरकरार रखने रहना। अगर आप कहीं पे होता है कि अच्छा, मैं मुझसे एक बार में नहीं जा रहा है, दो बार में नहीं जा रहा है, अपने आप को जो पॉइंट है उसको अपने आप को सुधारना, आगे बढ़ना, मॉक्स देते रहना, अपना बेस्ट देना। आप कर सकते हो। चोट जो आपको लगता है, जो आज मुझको लग रहा है कि मुझको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, चोट है, ये आपको एनर्जी दी जा रही है, आप इसके साथ आगे बढ़िए, चलिए। तो हमने देखा क्या, हथौड़ा, जिसको मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बार बार चोट करना चाहता हूँ, आपको बार बार एनर्जी देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को नहीं, हर एक टीचर यही करते हैं। कील आप बने रहिए एंड दीवार के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। बट इस तीन प्रोसेस में आप एक चीज़ को भूल गए, हथौड़े को एक हाथ पकड़ता है। मतलब हथौड़ा मारता तो जरूर है, बट क्या हथौड़ा खुद से उठ के मारता है? नहीं, उसको एक हाथ पकड़े रहता है। ये जो हाथ है, मतलब अगर हथौड़ा एक टीचर है तो ये हाथ उस टीचर का पैशन हो सकता है, उस टीचर का प्रोफेशन हो सकता है, उस टीचर के लिए वो पैसा हो सकता है, उस टीचर के लिए एनर्जी हो सकती है। तो फॉर मी, अगर मैं हथौड़ा हूँ तो वो हाथ जो मुझको मार रहा है वो मेरा पैशन है, वो मेरा जील है आगे बढ़ने का। तो मैं आपसे लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ कि मैथ्स बाई एमए जो यूट्यूब चैनल है, इस जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कि मैथ्स के नॉलेज को मैं बढ़ाता रहूँगा जितना दे सकता हूँ। नॉट ओनली टू द बिहार जहाँ से मैं हूँ, नॉट टू द झारखंड जो मेरी कर्म भूमि है, नॉट टू द इंडिया जहाँ से मैं अभी हूँ,
वर्ल्ड को देता रहूँ। बट ये धीरे धीरे एक कम्पिटिटिव चैनल बनता गया है कि नहीं, इसको एसएससी के लिए देखा जाए, इसको कैट के लिए देखा जाए, इसको बैंकिंग के लिए देखा जाए। तो मैं कहीं ना कहीं अपने उस पैशन को मिस कर रहा था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में मैं एक चैनल स्टार्ट करूँ जहाँ मैं मैथ्स को इंग्लिश में बात करके बताऊँ। मैथ्स भाई अम्मी ये चलता रहेगा, वहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें बात करूँ जो मुझको लगता है कि मैंने सीखी है ड्यूरिंग प्रोसेस से, आपको पता होना चाहिए। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल अपार्ट फ्रॉम द मैथ्स बाय अमी। ये चलते रहेंगे, जो इसमें कोई भी बाधा नहीं होगी। बट अगर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हुए, लैपलैस हुआ, कुछ और हुआ, तो मैं उसमें डालूंगा। या कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो गए जो इंग्लिश में होने चाहिए, मैं उसमें डालूंगा। वो यहाँ भी जाएगा तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो कंप्लीट इंग्लिश में होगा। वर्ल्ड को भी पता होनी चाहिए कि नहीं, आपके छोटे से गाँव से, सरघाटी से, बिहार से, गया से, या जो इंडिया जिसको लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बस सपेरे हैं, सांप है। इंडिया को देखा कैसे जाता है कि कोई आता है, बंसी आता है, सांप नचाता है, बंदर नचाता है। जो सांप और बंदर नचाने वाले मैथ्स को भी नचा सकते हैं, ये पता होना चाहिए। मैथ्स में इंटरनेशनल चैनल में इंडिया का बहुत कम रैंकिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रैंकिंग के लिए नहीं चाहता हूँ, मेरी जो नॉलेज है उसको शेयर करूँ। मेरा जो पैसन है जो मुझको आगे बढ़ा रहा है, इसे मैथ्स में भी करूँ। तो अगर आप कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए। बट हाँ, मैं हथौड़ा था, आप कील हो, दीवार आपका एम है। मैं इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलूँगा। बट हाँ, मेरा पैसन क्या था, मैथ्स भी, मैं उसको और भी स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो बीच बीच में मैं वीडियो बना दूंगा। उस चैनल का आप अगर नाम सजेस्ट कर सकते हैं तो नाम सजेस्ट कीजिए। जैसे मैंने सोचा है मैथ्स इंटरनेशनल, मैथमेटिका, बट ये सब कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो छोटा सा इंटरनेशनल नाम आप बताइए मुझको, जो अच्छा लगे, दो देखने में सबके साथ हो। डैट कुड बी इन इंग्लिश ओनली होगा, जो सबके लिए बेस्ट देगा। तो मैं आपके साथ हूँ। ये हथौड़ा आपको चोट पहुँचाता रहेगा, उस चोट को आप एनर्जी की तरह ग्रैब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस तो झक मार के आएगी। अगर मैं सक्सेस की बात करूँ और कंपटीशन चैनल है, तो आप किसी भी एग्जाम्स का 2020 में नाम ले लो, चाहे वो कैट हो, रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं, हमने भी शेयर किया। चाहे वो एसएससी हो, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया लेकिन अलाउंड, चाहे वो एसबीआई हो, मतलब जहाँ भी हमने किया है बेस्ट करने की कोशिश की है। और ये हमारे रिजल्ट नहीं है, ये उन लोगों के रिजल्ट हैं, ये कील की रिजल्ट है जिन्होंने अपना नाम ठोक दिया है दीवार में। तो ये रिजल्ट आपका है, मैं साथ में था, मैं थोड़ा बहुत एनर्जी देता रहा। हो सकता है कि आपके सक्सेस में मेरा रोल 0.0001% है, बट सक्सेस आपकी है। मैं अगर आपने सक्सेस अभी नहीं पाई है तो आगे आपको मिलेगा। आप अपना बेस्ट देते रहो, मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा। आप मेरे पैशन के लिए मैथ्स चैनल का कोई एक नाम सजेस्ट कीजिए, छोटा सा हो, जो नहीं हो कि इसमें मैथ्स हो, जो नहीं अपनी हो, मतलब जिसको देख के लोग रहे कि अच्छा इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। तो ये कहानी थी हथौड़े की, कील की, दीवार की। तो आपको अगर कोई भी सिखाना चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एनर्जी के साथ आगे बढ़ाइए अगर वो आपके काम का है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है, सही तरीके से हथौड़ा नहीं लगता है, तो कील टेढ़ी होती है, प्रोसेस लंबा होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रोसेस लंबा हो या छोटा हो, बट प्रोसेस में एक ही होना चाहिए, दीवार में कील जानी चाहिए। तो आप अपना लक्ष्य रखिए, दीवार में कील को ठोकिए और अपना बेस्ट दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। बाय बाय।